हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSIR चैनल में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है CSIR नेट जून 2023 के लिए सम इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर CSIR नेट गेट IIT जैम मैथमेटिक्स। राइट, जो आज हम बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी मैथमेटिक्स के बारे में। राइट, कि CSIR नेट मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, गेट एंड IIT जैम मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। राइट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और आपको कौन कौन सी बुक से क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक को हम रेफर करें। देखो, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको सबसे पहले जो बुक्स पढ़नी चाहिए वो है यहां पर आपकी कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। कौन सी है? कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये बुक आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। राइट, जिसका राइटर है जोसेफ ए गेलियन। जोसेफ ए गेलियन, अगर आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने, ये बहुत अच्छी बुक है आपकी सबसे पहले पढ़ने के लिए। राइट, नंबर 1। या फिर आप अगर आपको इसकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है तो आप हेल्प ले सकते हो, आप SK बामरी की ये वाली बुक। राइट, सेकंड नंबर पर आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो। इसका टाइटल क्या है? ए कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। राइट, इस बुक की भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी इसमें देखो, और ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ सकते हो और इसमें क्या है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। राइट, कंसेप्ट्स मिलेंगे। और जब ये दोनों बुक आप पढ़ लो अच्छे से, आपको ये दोनों बुक समझ में आ जाए, तब आपको अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी है और आपका इंटरव्यू का एज अ सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तब आप ये बुक पढ़ सकते हो। IN हस्टिन। कौन सी? IN हस्टिन, ये वाली बुक्स आप प्रीफर कर सकते हो। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है कंपेयर टू दीज टू बुक्स, लेकिन ये अच्छी बुक है जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो। एक बुक और होती है ग्रुप थ्योरी की, यानी कि एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, डुमिट एंड फुटे। राइट, वो बुक भी आप ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। यहां से आप अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मैं प्रीफर करूंगा कि सबसे पहले आप इन दो बुक्स को पढ़ें और ज्यादातर आप इस बुक्स को अगर पढ़ पा रहे हो तो ये बुक को प्रीफर करो। कौन सी? कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। राइट, IIT जैम वाले बच्चे तो ये प्रीफर करें और बाकी जो CSI नेट एंड गेट वाले हैं वो आप अगर जिन्होंने ये बुक पढ़ रखी है अपने IIT जैम के टाइम पर, जिन्होंने तैयारी करी है, अगर नहीं भी पढ़ रखी तो आप पहले ये बुक पढ़ें, फिर आप इंडियन ऑथर की, फिर आप IN हस्टिन के लिए जाएं। ठीक है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसमें आपको कंसेप्ट भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखना चाहते हो उसके लिए आप इस बुक का सहारा ले सकते हो। जोसेफ ए गेलियन का बहुत अच्छी बुक है। एंड सेकंड है आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर रियल एनालिसिस। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके अलावा और भी बुक्स हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और आपके इंटरव्यू में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की आपने बुक देखी। अब हम बात करते हैं रियल एनालिसिस के लिए। रियल एनालिसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है? देखो, रियल एनालिसिस के लिए आपकी जो फर्स्ट बुक जो मैं प्रीफर करूंगा वो है आपकी SK मापा। राइट, रियल एनालिसिस के लिए SK मापा और उसके बाद SC मलिक। राइट, ये बहुत अच्छी बुक है SK मापा एंड SC मलिक। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। SK मलिक एंड सविता अरोड़ा की जो बुक है इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी आप यहां से पढ़ सकते हो। और इसके लिए एक बुक आपको जैसे दिख रही है SL गुप्ता एंड निशा रानी, जिनको इंडियन ऑथर्स की बुक्स पसंद है वो ये बुक फॉलो कर सकते हैं। राइट, और मैंने जो बुक फॉलो करी थी, इसके अलावा और भी बुक्स हैं रियल की, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। राइट, इसके राइटर है वॉल्टर रूडिन। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम रियल एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको वॉल्टर रूडिन की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि जो आपको सबसे पहले बुक पढ़नी चाहिए ना, राइट, अगर आप फॉरेन राइटर की बुक पढ़ते हो तो आपको पढ़नी चाहिए नंबर फर्स्ट पर, चाहे आप जैम के बच्चे हो, चाहे आप CSI नेट के बच्चे हो, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पढ़नी चाहिए रॉबर्ट G बार्टले एंड डोनाल्ड R सर्बर्ट। ये बुक आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। राइट, ये बुक आपने कर ली तो आपके जो बेसिक्स है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे इस बुक के थ्रू। राइट, नंबर फर्स्ट पर मैं किसको प्रेफरेंस करूंगा? बार्टले एंड सर्बर्ट की ये बुक। राइट, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। अगर आपको रियल एनालिसिस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप ये बुक पढ़ना। राइट, कौन सी? बार्टले एंड सर्बर्ट। जब ये बुक आप पढ़ लो और थोड़ी बहुत आपको कुछ कमियां लगे कि सर नहीं, मेरा यहां से ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मेरे को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो आप उसके लिए रेफर कर सकते हो SK मापा। राइट,
उसके लिए कौन सी बुक रेफर कर सकते हो आप? एसके मापा आप बुक रेफर कर सकते हो सेकंड नंबर पर, ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बार्कले वाई के बाद आप एसके मापा को फॉलो कर सकते हो। और आपको क्वेश्चंस देखने थोड़े और अब एक तरीके से अप्लाइड रीएनालिसिस देखना है, राइट। अप्लाइड रीएनालिसिस यानी कि जैसे आप लिमिट चेक करते हो, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, राइट, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, ये सारी चीजें चेक करते हो, उसके लिए आपको अप्लाइड अप्रोच की जरूरत पड़ती है। किसकी? अप्लाइड अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो वो अप्रोच आपको कहां मिलेगी? वो अप्रोच मिलेगी आपको मैथमेटिकल एनालिसिस की इस बुक में, जिसके राइटर है एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो आपको यह देखना है, पावर सीरीज पढ़नी है, सीक्वेंस सीरीज करनी है आपको, और लेकिन किस तरीके से? मैथमेटिकल अप्रोच में। तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली अप्रोच के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हो। कौन सी है? ये आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस एंड सविता, जिसकी राइटर है सविता अरोड़ा एंड एससी मलिक। तो ये अच्छी बुक है। और इंडियन राइटर की अगर आपको बात करें तो इंडियन राइटर के लिए आप बुक ले सकते हो फंडामेंटल रीएनालिसिस, जिसके ऑथर है एस एल गुप्ता एंड निशा रानी। ये भी एक अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको फर्स्ट जो बुक पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पर, वो बुक थी आपकी ये बार्कले एंड सरपट। मैंने पहले ये बुक फॉलो करी थी, ठीक है, ये बुक फॉलो करी थी। उसके बाद मैंने जो बुक फॉलो करी थी वो बुक थी आपकी रीएनालिसिस की एसके मापा एंड एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा। ये तीन बुक मैंने फॉलो करी थी, राइट। ये मैंने फिर बाद में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत ये पढ़ी थी। और वॉल्टर रूडिन तो मैं पढ़ी देता हूँ, राइट। मुझको इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। इन पर्सनल अगर मैं बात करूँ, मुझे थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो ना, तो बहुत अच्छी बुक है। जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करो तो वॉल्टर रूडिन जरूर पढ़ना। इज इट क्लियर? वॉल्टर रूडिन जरूर पढ़नी। ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रीएनालिसिस के लिए। चलिए अब कुछ और बुक्स देखते हैं। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक्स देखी, राइट, एंड रियल की बुक्स देखी। अब हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की के बारे में, राइट। लीनियर अलजेब्रा की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं? देखो, तो सबसे पहले बुक्स आपको पढ़नी चाहिए वो है आपकी ये लीनियर अलजेब्रा। राइटर क्या है इसके? फ्रीडबर्ग, राइट। तो इसके तीन राइटर्स हैं, स्टीफन एंड एच फ्रीडबर्ग, राइट। एंड ये आपके एक तरीके से, राइट, ये धुंधला है लेकिन इसको हम फ्रीडबर्ग के नाम से जानते हैं, राइट। फ्रीडबर्ग बुक, तो इस टाइप का इसका टाइटल है। आप सर्च करना फ्रीडबर्ग लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रीडबर्ग, तो आपको ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी, इतनी हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल। मुझे तो सिंपल लगती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल लगती है। मैंने अपना लीनियर अलजेब्रा इसी बुक से तैयार करा है। और आपको अगर लीनियर अलजेब्रा पे कमांड करनी है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। क्या? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके जो लीनियर अलजेब्रा के कांसेप्ट्स है उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। तो इससे तो आपको थ्योरी पढ़नी है, लेकिन आप प्रैक्टिस कहां से करो क्वेश्चन? वो आप कर सकते हो इस साम आउटलाइन की सीरीज बुक से, राइट। लीनियर अलजेब्रा की साम आउटलाइन की बुक्स है लीनियर अलजेब्रा। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप यहां से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका लीनियर अलजेब्रा इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दूं ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं बता रहा हूं, मैंने यहां से तैयारी करी थी अपनी इन दोनों बुक से। मैंने ये दो बुक फॉलो अच्छे से करी थी लीनियर अलजेब्रा के लिए। इधर से मैंने थ्योरी पढ़ी और इधर से मैंने इसको थ्योरी को अप्लाई करना सीखा कि किस तरीके से मैं लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी को अप्लाई कर सकता हूं, वो मैंने इस बुक से जाना। ये दोनों बुक्स लीनियर अलजेब्रा के लिए बहुत अच्छी है। और इसके लिए अगर कोई चाहे कि मेरे को तो इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़नी है, तो इंडियन ऑथर्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपकी, देखो मैट्रिसेस के लिए तो आपकी बेस्ट बुक है ये, इंडियन ऑथर की बात करूं तो, राइट। ये आपकी क्या है? ए आर वशिष्ठा की बुक है। बहुत अच्छी बुक है ए आर वशिष्ठा, नाम भी आपने सुना होगा, राइट। काफी नाम है इसका, ए आर वशिष्ठा। तो इसमें भी आपको वेक्टर स्पेस मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो इंडियन ऑथर की। तो ये थी कुछ लीनियर अलजेब्रा की इंपॉर्टेंट बुक्स। बाकी इसके अलावा होफमैन एंड कुंज भी होती है, राइट। उसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी टफ लगती है, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू की तैयारी करो, तो आप बुक पढ़ सकते हो कौन सी? होफमैन एंड कुंज, जो फोर्थ बुक है उसको आप बोल सकते हो, राइट। स्पेलिंग में देखो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन राइटर का नाम, उसके दो राइटर है, एक होफमैन एक सेकंड है कुंज, ठीक है। ये दो राइटर की एक बुक होती है। तो ये भी आपके लिए अलजेब्रा के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, होफमैन एंड कुंज वाली, ठीक है। चलिए ये तो थी लीनियर अलजेब्रा की इंपॉर्टेंट बुक्स। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, राइट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हम बारे में बात करते हैं। देखो सबसे अच्छी बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसको मैं भी प्रीफर करता हूं, मैं भी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाता हूं, जैसे भी आपको पता है मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ओडी पढ़ाता हूं, तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस बुक को फॉलो करता हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद एप्लीकेशन, राइट।
टाइटल क्या है बुक का? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद एप्लीकेशन। और जो इसके राइटर हैं, देखो इसके ना वेरिएंट राइटर्स हैं, वेरिएंट करते हैं, तो आपको वो बुक लेनी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जिसके राइटर एस पुन्नुस्वामी और साथ में कौन सा राइटर? हर्ब सिल्वरमैन, यानी कि एक पुन्नुस्वामी एंड सिल्वरमैन। ये दो राइटर हैं, इन दोनों ने मिलकर जो एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद एप्लीकेशन। आपको ये बुक फॉलो करनी है, राइट। पुन्नुस्वामी के नाम से आपको बहुत सारी बुक मिलेंगी, लेकिन आपको ये बुक लेनी है जिसमें राइटर पुन्नुस्वामी एंड सिल्वरमैन है, ठीक है। ये वाली बुक लेनी है आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, बहुत अच्छी बुक है। आप यहां से पढ़ोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही आसानी से और बहुत एक अच्छे ढंग से मिलेगा समझने के लिए। बहुत अच्छी बुक है, ये ले सकते हो। और आप इंडियन राइटर की अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक लो तो वो सबसे बेस्ट बुक है। इसका नाम भी आपने सुना होगा, एच.एस. खन्ना, राइट। क्या राइटर का नाम? एच.एस. कसाना। तो इसका टाइटल है बुक का नाम, वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी एंड एप्लीकेशन। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, राइट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए इंडियन राइटर की बेस्ट बुक है। एंड फॉरेन राइटर की बात करूं तो सबसे बेस्ट बुक पुन्नुस्वामी एंड सिल्वरमैन की कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद एप्लीकेशन। और इसके अलावा एक और बुक है जो आप पढ़ते हो, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, कृष्णा पब्लिकेशन की ये वाली बुक, ठीक है, जिसके राइटर है जयंत शर्मा। क्या है? जयंत शर्मा। तो ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन देखो मैंने इसको पर्सनली बताऊं, सुना है ये अच्छी बुक है, मैंने इसको थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन इतना नहीं देखा। मैं ज्यादातर बुक्स को फॉलो करता हूं, तो ये दो बुक्स मैंने फॉलो करी है। एक तो एच.एस. कसाना फॉलो करी है मैंने, और एक आप ये वाली पुन्नुस्वामी एंड सिल्वरमैन। मेरे को ये दो बुक बहुत अच्छी लगती है कि इसके अलावा मैं किसी बुक पर गया नहीं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो इसमें एक बुक और आती है ब्राउन एंड चर्चिल के नाम से, ठीक है। ब्राउन एंड चर्चिल आई थिंक मैंने ली है, नहीं ली, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये राइटर है, ठीक है, ब्राउन एंड चर्चिल। तो इसके नाम से एक बुक आती है मार्केट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, ब्राउन एंड चर्चिल। तो ये भी अच्छी बुक है। अगर आपको बेसिक करने हैं, बिल्कुल बेसिक, तो इसमें लैंग्वेज और आसान है, राइट। लेकिन इसको आप समझोगे ना बहुत आसान है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैं प्रीफर करूंगा एस पुन्नुस्वामी एंड सिल्वरमैन वाली बुक। और ये भी अपने आप में एक अच्छी बुक है, आप ये भी प्रीफर कर सकते हो। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, इसकी लैंग्वेज तो पक्का आपको समझ में आने वाली है, ब्राउन एंड चर्चिल, ठीक है। और इंडियन राइटर की बात करें तो आपको ये लेनी है भाई, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे फेमस बुक है एम.डी. राय सिंघानिया, जो कि इंडियन ऑथर हैं, राइट। कौन सी बुक है? ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डॉक्टर एम.डी. राय सिंघानिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को दोनों ये आपकी बुक कवर करती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप ये बुक ले सकते हो। और इसके साथ आप बेसिक के लिए आप ये एस.एल. रोज की भी बुक ले सकते हो, राइट। एस.एल. रोज ये भी एक काफी अच्छी बुक है, लेकिन बस थोड़ा बहुत इसकी लैंग्वेज में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको इसकी लैंग्वेज आसानी से समझ में आने लगेगी। तो ये दो ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़कर अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपकी ये होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सी? एस.एल. रॉस, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगा इसमें, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल के लिए आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से पढ़ें। और एक बुक और होती है यहाँ पर आपकी टिनमिंट यू, राइट, जहां पर आपके जैसे सिस्टम ऑफ ओडी होता है, जो सिस्टम ऑफ ओडी, राइट। तो वो आप सिस्टम ऑफ ओडी को यहां से कर सकते हो, सिस्टम ऑफ ओडी, और उसके ऊपर जो आपके आते हैं स्टेबल अनस्टेबल, राइट, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, वो आप इस बुक से फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा दिया हुआ है इस बुक में, टिनमिंट यू में, राइट। ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टिनमिंट यू। तो बहुत अच्छी बुक है, जब भी आप यहां से पढ़ना चाहो तो सिस्टम ऑफ ओडी पढ़ सकते हो, राइट। सिस्टम ऑफ ओडी जो मैंने पढ़ा है वो यहीं से पढ़ा है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में, राइट। यहाँ पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में आता है, वो भी मैंने यहाँ से पढ़ा है, स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। तो ये काफी अच्छी बुक है, ठीक है, स्टेबिलिटी इसके लिए, सिस्टम ऑफ ओडी के लिए। तो यहाँ इस बुक को फॉलो कर सकते हो। बाकी आप इन दो बुक को फॉलो कर सकते हो अपने बेसिक को कंप्लीट करने के लिए, बेसिक से एडवांस तक मिलेगा आपको इस चीज में, ठीक है। तो ये थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ बेस्ट बुक्स। एंड अब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एम.डी. राय सिंघानिया की बुक है जो बेस्ट बुक है, और साथ के साथ जो इसके लिए बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो एक राइटर है आपके, पार्शियल टाइटल है बुक का नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स।
ये भी आपकी किसकी, टिन मिंट यू की है एंड लोकनाथ देवनाथ। तो इसके जो राइटर है टिन मिंट यू एंड लोकनाथ देवनाथ हैं। तो ये वाली बुक बहुत बेस्ट बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, राइट। किसके लिए, पीडीई के लिए बेस्ट बुक है। एक एमडी राय सिंघानिया और एक ये बुक, बहुत अच्छी बुक्स हैं अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहां से आपको इतनी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इतनी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ कि आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ना अच्छी से कमांड है, राइट, एक अच्छी खासी कमांड है। तो ये बुक बहुत बेस्ट बुक है, तो इनको जरूर पढ़ना और अपनी लाइफ में जरूर ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स मेरे को लगती है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, वो मेरे को लगती है न्यूमेरिकल मेथड्स, राइट, जिसके राइटर है SRK अय्यर एंड RK जैन। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। यहां पर आपको सारे मेथड्स मिलेंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए आपको लेनी चाहिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी कि स्वयं आउटलाइंस की न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक, राइट। जो भी आपकी स्वयं आउटलाइंस की बुक्स होती है ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी थ्योरी को किस तरीके से आप थ्योरी को अप्लाई करो, वो यहां से एप्लीकेशन सीख सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपको दो बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए, एक थ्योरी के लिए और एक जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, उस थ्योरी की कंसेप्ट को समझ सको और उसकी एप्लीकेशन को समझ सको। तो यहां से आप समझ सकते हो इसकी एप्लीकेशंस को और यहां से थ्योरी को समझ सकते हो, राइट। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी अच्छे हैं, यहां से भी आप कर सकते हो। तो ये दो बुक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बेस्ट बुक्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आप कहां से करो, तो इसके लिए एक बेस्ट बुक्स है आपकी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसके राइटर हैं RK शर्मा। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को आप यहां से कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ बुक्स थी CSIR नेट मैथमेटिक्स, IIT जैम मैथमेटिक्स, गेट मैथमेटिक्स एंड मैनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, राइट। तो ये बुक्स थी आपकी कुछ। तो बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनकी जो बुक्स हैं, उनके लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैं आपको फिर कभी लेके आएंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने बात करी है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको अपनी लाइफ में जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।